हमारे 18-20 साल की जिंदगी को देखो, इंटरनेट खोलकर क्या क्या देखते हैं हम। व्हाट्सएप में किस तरह के मैसेजों को पास करते हैं, किस तरह के पोस्टरों को पास करते हैं। और ये साधु भगवंत 18-20 साल 22 साल की उम्र में श्रमणी भगवंत हमारे सामने है। वंदितों की 50 गाथा का ठिकाना नहीं है हमारा, वंदितों के 50 गाथा का, और इन साधुओं की निंदा करते हैं। वंदितों के 50 गाथा का ठिकाना नहीं है और साधु भगवंत की निंदा करते हैं। यहां से आपका घर 2 किलोमीटर हो, वहां पर व्हीकल की जरूरत होती है हमको, और ये पैदल विहार 25-25 किलोमीटर 30-30 दिन, उनकी निंदा करते हैं हम। शर्म नहीं आती हमें इनकी निंदा? अरे जीभ कट जानी चाहिए जब हम किसी साधु भगवान की निंदा करें। सच बोल रहा हूं, जीभ कट जानी चाहिए हमारी। क्या क्या अधिकार हमारा? रात को यहां लॉरियों में खड़े होकर पाव भाजी खाते हुए शर्म महसूस नहीं करते हम, और इनकी निंदा करने का। आज इस संयम संवेदना के माध्यम से कभी जीवन में इस तरह का पाप किया होगा ना, पाप, शायद भगवान और किसी पाप को माफ कर देगा, लेकिन श्रमणी भगवंत की हुई निंदा। सुरेश भाई, ये महात्मा मोबाइल वापरते हैं, मैं सामने बात कर रहा हूं, ये मोबाइल वापरते हैं, ये वापरते हैं, वो वापरते हैं। एक बात मुझे पूछना है आपसे, कभी साधु भगवान को किसी दुकान में, मोबाइल की दुकान में खड़े होते हुए मोबाइल लेते हुए देखा है आपने? कभी भी ऐसा दृश्य हो तो मुझे बताओ कि हमने किसी साधु भगवान को मोबाइल की दुकान में खड़े होते हुए लेते हुए देखा है? नहीं। उनको मोबाइल देने वाले कौन? और उन्हीं को, और हम ही साधु भगवान की निंदा करते हैं। कभी कुछ गलतियां दिखे, और 5वां आ रहा है, उंडा अवसर भी निकाले। श्रावक की भूमिका है ना, श्रावक रात को नहीं खाता है, पालते हैं हम। श्रावक के जमनवार में इस तरह का नहीं होता है, श्रावक का स्वामी वात्सल्य ऐसा नहीं होता है, और हम उन्हीं साधु भगवान की निंदा करते हैं। कोई साधु भगवान की सब कुछ गलतियां हो, उनके पास जाओ, वंदन करो, साहब मेरी आंखों ने ये दृश्य देखा, मैं पापी, शायद इसका कोई दूसरा होगा, आप बताइए ना कारण। तो उन साधु भगवान को भी लगेगा कि हाँ, हमारे माँ बाप है जो हमारी आत्मा का ध्यान रखते हैं। लेकिन किसी मोहल्ले में जाकर, किसी चौराहे पर खड़े होकर, 4-5 लोग खड़े होकर, वो मारा साहब यू, आ मारा साहब यू, वह मारा साहब यू, ऐसा बात करना, इससे बड़ा पाप इस जन्म का कोई नहीं है। बस इतना कह दूंगा। कुछ हो, जाओ गुरु भगवान के पास तो पूछो, सर मुझे ऐसा लगता, आप बताइए ना। तो उनको भी लगेगा कि हाँ, ये श्रावक श्राविका, लेकिन हमारा भी तो ठिकाना होना चाहिए। हम व्यवहार के लिए, हम अपने घर के व्यवहार के लिए कुछ भी, परमात्मा की आत्मा को धज्जियां उड़ाते हैं हम। हमारे शादियों में मक्खन चलता है, हमारे शादियों में बटर आता है, जो मांस के बराबर भगवान ने बताया, मांस और मक्खन को एक ही कैटेगरी में रखा है। और हमारी शादियों में व्यवहार के लिए, सुरेश भाई व्यवहार में बैठे, लाना पड़ता है, करना पड़ता है, और हमारे इस मुंह से उन साधु भगवान की निंदा करें। आज ये पाप हुआ है ना अपने जीवन में। मेरी इच्छा है, नमो लोहे सब साहुनम, आ काल मां साधु थनारा महान की एक पंक्ति, नमो लोहे सब साहुनम, आचे अणगार हमारा। हाँ, ये नमो लोहे सब साहुनम, उस पद को हम ले और इन साधु भगवान के सामने खड़े हो जाए हम, और आज तक जीवन में एक प्रण ले, आगे से इस जबान पर कभी मेरे महात्माओं की निंदा नहीं आएगी। हाँ, कभी नहीं आएंगी। अगर उस जगह में 4 लोग निंदा करते होंगे, मैं वहां से चला जाऊंगा, मैं वहां खड़ा नहीं रहूंगा, लेकिन इस जबान से आगे से मेरे गुरु भगवान, साधु भगवान की निंदा नहीं होगी। तो ये कार्यक्रम संयम संवेदना है ना, संवेदना, हमारी फीलिंग्स उनके साथ जुड़ी नहीं तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा मालूम है? कई बार दीक्षा के कार्यक्रम करवाने जाता हूं तो वहां ऐसा माहौल बनता है कि वहां बैठे हुए सबको लगता है कभी कभी संसार है, ये लड़की 20 साल की लड़की, इतनी रूपवान, इतने संपत्ति, सबको छोड़कर जा रही है, अरे संसार में रहना जैसा नहीं है। उसको भी लगता है, जो बैठे सब लोगों को लगता है, अब बस दीक्षा लेने जैसी है, संसार में क्या रखा है, मरने के बाद तो सब यही है, कौन माता कौन पिता, ऐसे भावों से जीता है। तब लगता है अरे आत्मा कितनी। और बाहर जाते हैं ना, बाहर कार्यक्रम पूरा हुआ, बाहर जाने के बाद चप्पल नहीं मिलते ना, चप्पल, अंदर पूरा संसार छोड़ने जैसा लगा, बाहर चप्पल ने हमारी स्थिति किया है। अरे दीक्षा के कार्यक्रम आए, नए चप्पल लाए 600 रुपए के, वो भी घूम गए। हाँ, बस ये हमारी स्थिति है। ये है फिजिकल चेंज।